जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर, जो भी आए अभी आप 10 बजे तक पढ़ा दीजिए, हम्म। रिवीजन करवा लीजिए। एंड 10 बज के 10 मिनट पे उनको लिखने का टास्क दे दीजिएगा। यस यस। अनिल सर, मोनिका मैडम का रिवीजन स्टार्ट कीजिए सर। यस यस। यस सर। मोनिका मैम, हाँ जी सर। लोग ज्वाइन होते हैं तब तक हम लोग डिजाइन का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सर आई विल ट्राई डिजाइन के लिए तो। हाँ चलेगा मैम। क्योंकि उसके लिए तो हम लोग ले रहे हैं मैम, डोंट वरी। हाँ जी हाँ जी। मैम एक काम करो, आपको जो कौन सा सेक्शन आता है वो बता दो, जो नहीं आता है दैट पॉइंट आई विल बी एडेड। तो पहले तो जो मेरे को आता है ना, सेक्शन 4 मेरे को अच्छे से आता है, प्रोहिबिशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डिजाइन्स जो ओके नहीं हो सकते हैं रजिस्टर। तो उसमें आपने शॉर्ट की बताई थी अपने को, OPDS। ओके। ठीक है, ओ मतलब तो ओरिजिनल। ठीक है, जैसे कि आपने कोका कोला बॉटल का एग्जाम्पल बताया था, उसमें तो ओरिजिनल होना चाहिए। हम्म P फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर और पब्लिकेशन। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें ले लें, जैसे कि मग डिजाइन है। हम्म। ठीक है, अगर वो पोस्ट हो जाता है सोशल मीडिया पे तो वो नहीं हो पाएगा। और D मीन्स हो गया कि नॉट सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल, मतलब थोड़ा बहुत फर्क हो, ज्यादा फर्क मतलब ज्यादा फर्क होना चाहिए, थोड़ा सा फर्क नहीं होना चाहिए, कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए उसमें। यस। ठीक है, और इसके अलावा S मतलब स्कैंडेलियस और ऑब्सीन मैटर, जो आपने शायद एक पोस्टर का एग्जाम्पल उसमें आपने दिया था वहां पे। हाँ मैं मतलब हाँ कोई जी। भी ऐसा मैटर जो डबल मीनिंग या हाँ, डबल मीनिंग ये सब कुछ होता है। पब्लिकली मोलर पब्लिक मोलरिटी या किसी को ठेस पहुंच सकती है, मतलब किसी धर्म के बारे में लिखा है
गलत। हाँ 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 तो ऐसा कोई भी हाँ मिलेगा या सिंबल रहेगा तो नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद में थ्री। आ, हाँ, तो इसमें फिर सेक्शन 7, मतलब सर मैं बीच बीच में से बता रही हूँ जो मुझे याद आ रहा है। और सेक्शन 7 आपने बताया था पब्लिकेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑफ रजिस्ट्रेशन डिजाइन। तो इसमें आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ये जो होता है वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है और पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ये अवेलेबल हो जाता है। रूल नंबर इसमें 22 आता है जो आपने बताया यस। था। तो इसमें क्या होता है, सिलेक्ट करते हैं हम एक या ज्यादा, एक से ज्यादा को व्यू करने के लिए, मतलब कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है उसमें। वो हम लोग सिलेक्ट आई नहीं, थिंक। कंट्रोलर। हाँ, फिर कौन करता है सर? बट उसमें से बेस्ट व्यू कंट्रोलर सिलेक्ट करता है और वो हाँ। पब्लिकेशन होता है। और अच्छा अच्छा। जिस दिन से पब्लिकेशन होगा उस दिन से वो पब्लिकली अवेलेबल होगा। ओके ओके ओके, हाँ ये मैंने कंट्रोल का नहीं लिखा था यहाँ पे, मैंने अपने से रिलेटेड ही लिख दिया था इसको। नहीं नहीं, कंट्रोलर सिलेक्ट करता है बेस्ट व्यू। ठीक और है। मैम, और ये कब, बिफोर ग्रांट या आफ्टर रजिस्ट्रेशन ग्रांट मिलता है, मतलब आफ्टर रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन। यस यस, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद कंट्रोलर भी हाँ डिसाइड, और उसके विद इन 1 मंथ में पब्लिकेशन हो जाता है। हाँ। और फिर उसके बाद सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 में आएगा आई थिंक ये नॉट रिफ्यूज्ड, जो रिफ्यूज नहीं हो सकते या फिर इनवैलिडेट नहीं हो सकते, नॉट रिफ्यूज्ड और नॉट इनवैलिडेटेड। यस। तो ये वाली चीजें हैं इसमें कि मतलब इसका खुद का डिजाइन होना चाहिए, ओन डिजाइन होना चाहिए। तो हम्म। वो ना तो रिफ्यूज होगा और क्या कहते हैं, वो प्रीवियसली अगर रजिस्टर होता है तो भी आई थिंक नहीं होगा वो रिफ्यूज, या यस पब्लिश होता है तो। यस तो लेकिन जो टर्म होगा उसका सेम होता है ओरिजिनल से, अगर कोई भी अदर पर्सन फाइल करता है एग्जैक्ट सेम डिजाइन को यस और थोड़ा सा भी कुछ भी स्लाइट मॉडिफिकेशन होता है तो ये वाली चीज हो जाती है इसमें। यस। और हाँ। डिफरेंट ओनर है तो? तो शायद ओनरशिप ओरिजिनल ओनर को ही मिलती है आई थिंक। हाँ मैम, नहीं। उसमें दो ऑप्शन है। डिफरेंट ओनर रहेगा ना, तो एक तो उसको प्रूव करना पड़ेगा नोवेल्टी या डिफरेंट है करके। हाँ। नहीं कर पाया तो ही हैज टू एक्वायर्ड फर्स्ट डिजाइन। ओके ओके। तो उसमें तो सेम ओनर हो जाएगा, एक्वायर कर दिया तो सेम ओनर हो जाएगा। हम्म। और उसको ऐसा माना जाएगा कि फर्स्ट जिस दिन एप्लीकेशन किया ना उस दिन से यही ओनर है। ओके, जिस दिन एक्वायर किया है उस दिन से वो वही ओनर है। नहीं नहीं, ठीक है। पहले समझ, एक मिनट, एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि एक एक 2025 को, एक मिनट में स्लाइड ही लेता हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। समझ लो इसने रजिस्ट्रेशन एक एक 2025 को फर्स्ट वाला, जो हाँ फर्स्ट जी। डिजाइन है वो रजिस्टर कर दिया, वो ए पर्सन ने कर दिया। हम्म। बी पर्सन ने क्या चलता, 1/3/2025 को ए ही पर्सन, सेम पर्सन हम्म। सेकंड क्लास में अप्लाई कर रहा है, हाँ जी। तो इसको कंट्रोलर कभी इनवैलिडेट या रिफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि सेम ही ओके। ओनर है। तो इसको डिफरेंट क्लास में अप्लाई करने के लिए अलाउड करेगा। हाँ। हम लोग बोलते हैं ना, वन एप्लीकेशन वन क्लास, तो ये डिफरेंट क्लास के लिए वो अलाउड करेगा। बट इसकी टर्म आपने जैसी बोली तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी। ओके। ये ठीक है। एक ये एक केस हो गया। सेकंड केस क्या है कि एक एक 25 हम्म। ए पर्सन ने अप्लाई कर दिया 1 मार्च 25, बी पर्सन ने अप्लाई किया। ये सिमिलर या स्मॉल मॉडिफिकेशन है, ए पर्सन का जो डिजाइन था उसका हम्म। सिमिलर या स्मॉल मॉडिफिकेशन है। तो इस केस में ही हैज टू ऑप्शन। ओके। एक तो ये इसको एक्वायर करे, पहले ए पर्सन से एक्वायर करे,
एक्वायर कर दिया, इन केस मतलब बी ने ए का एक्वायर कर दिया, अभी वो एक्वायर कब कर दिया, 1/4/2025, मार्च अप्रैल में कर दिया, बट ऐसा माना जाता है कि ये जो फाइलिंग है 1/1/2025 की, ये बी ने ही की है, उसी दिन से वो माना जाएगा कि ये उसके नाम पे है, तो सेम ओनर हो जाएगा। हाँ जी। तो ये सेम ओनर हो जाएगा, तो यही केस होगी कि टर्म यहाँ से चालू होगी और हाँ जी। नोवेल्टी का इश्यू नहीं आएगा। ठीक है। मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा आपको, एक्वायर नहीं करने हाँ हाँ दूंगा, तो उस केस में बी के पास इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ठीक है। रहेगा, हाँ उसको कंप्लीट करने के लिए 6 मंथ का टाइम रहेगा। ठीक है। तो ये 6 मंथ में प्रूव कर पाए कि इट इज न्यू और बी के ए के साथ मेरा कुछ मतलब सिमिलर नहीं है, वो कर पाया तो ही उसका एप्लीकेशन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट 6 मंथ के बाद ए के नाम जाएगा, ठीक है। डिजाइन रजिस्टर होगा और ए के नाम जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओनर विल बी द ए। ठीक है। इसमें और कुछ डाउट है मैम? नहीं नहीं, ये तो हो गया, मैंने लिख लिया, शायद ये लिखा नहीं था ओके ये वाला ओके, पॉइंट। और ठीक है। फिर ना सेक्शन 3 जो मुझे सबसे ठीक ठाक आता है, बढ़िया। तो हाँ। इसमें कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स का है ये। तो हम्म, ये जो अपॉइंट करते हैं इसमें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, या तो कंट्रोलर को, या एग्जामिनर को, या अदर ऑफिसर्स, जो कि ये अपना जो डिजाइन का रजिस्ट्रेशन है उसका प्रोसेस देखते हैं। ओके। ठीक है। और जो ये ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या क्या काम करते हैं, ये तो एक तो प्रोसेसिंग, जो डिजाइन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेसिंग होता है उसमें, ठीक हम्म है, और इसके अलावा पब्लिश कराते हैं या फिर मेंटेन कराते हैं रजिस्टर ऑफ डिजाइन को, और हम्म हियरिंग में करते हैं। और जो ये ऑफिसर होते हैं, ये अंडर कंट्रोलर वर्क करते हैं। गुड। कंट्रोलर का इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ओके। डिनोवा, व्हाट इज मीन बाय डिनोवा? सर ये डीनोवो का मेरे को समझ में नहीं आया इसमें, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है बट नहीं आया मुझे समझ में। मैम आपने अभी जैसे बोला हाँ ही इज जी। कंट्रोलर, एक कंट्रोलर है, हाँ हाँ। उसके अंडर दोनों दो एग्जामिनर है, ठीक है। एग्जामिनर 1, हाँ जी। एग्जामिनर 2। जी। एक ए के पास 1 2 3 4 ऐसा 10 एप्लीकेशन है पेंडिंग, हाँ हाँ। और बी के दूसरे के पास 2 ही एप्लीकेशन है और उसका काम कंप्लीट भी कर दिया, तो ठीक है। इसके पास एक पावर रहती है कि ये इसका वर्क इसको ट्रांसफर कर पाए। ठीक है। तो ये इन्होंने 2 एप्लीकेशन इनको ट्रांसफर कर दी ठीक है। और बाय ऑर्डर ऑफ कंट्रोलर। ठीक तो है। अभी ये ने कुछ, फर्स्ट एग्जामिनर ने कुछ तो काम किया होगा ना इस पे, हाँ थोड़ा जी। हाँ बहुत जी। तो जी। कंट्रोलर उस टाइम 2 ऑप्शन दे सकता है, एक तो जे ए पर्सन ने जितना ए एग्जामिनर फर्स्ट ने जितना काम किया है ना उसको कंटिन्यू कर दो और आगे हाँ वाला हाँ। कंप्लीट कर दो और ये कर दो। जी। सेकंड ऑप्शन वो दे सकता है कि वो E1 ने मतलब फर्स्ट एग्जामिनर ने जो भी काम किए वो छोड़ दो, आई डोंट वांट दैट वन, आप ठीक पहले है। से एप्लीकेशन कर दो, पहले से एप्लीकेशन रिव्यू कर दो और उसका एग्जामिनेशन कर दो, तो ये स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच हो गया। ठीक है। तो इसको डिनोवा ये वर्ड होता है। ठीक है। ओके। नोवा मतलब कंप्लीट न्यू, आप ठीक प्रीवियस है। ठीक वाला है। कोई कोई रेफरेंसेस आई डोंट वांट, तो मेरे को नया ही आपके हिसाब से कर दो और आप ही मेरे को एग्जामिनेशन करके दे दो। ठीक है, तो इसमें सर कोई रूल वगैरह कुछ लगता है क्या? मैम इसमें नहीं है रोल, अच्छा। बट ठीक है, इसमें बाकी मैम है ना सर डिजाइन एक्ट में ना, जो आपने 1 to 7 बताया, बस उनके ना रूल्स एक बार आप बता दीजिएगा, ताकि मैं सब एक बार ही क्रॉस चेक कर लूं। ओके ये ओके रूल्स मैम, का थोड़ा पंगा है मेरे साथ। और एक ओके। फिर सेक्शन 5 था यहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ये डिजाइन का रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जो एप्लीकेंट होता है, हम इसमें उसमें तो डिजाइन में प्रोपराइटर कहते हैं, प्रोपराइटर ऑफ डिजाइन। तो जो डिजाइन फाइल होती है, नहीं नहीं मतलब मैम, एप्लीकेंट एप्लीकेंट ये होता है, अच्छा। पेटेंटी को हम लोग यहाँ प्रोपराइटर एक बार ग्रांट मिलने के मतलब रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको प्रोपराइटर बोलेंगे। ओके ओके। हम्म ठीक है। तो जो डिजाइन फाइल होता है कंट्रोलर पे, ठीक है, तो हम्म वो मतलब प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और फीस रहती है।
और जो Yeah. मल्टीपल डिजाइन होते हैं उनके लिए मल्टीपल सेपरेट एप्लीकेशन और लगते हैं, Yes, अकॉर्डिंग yes. टू द क्लास आई थिंक। Yes, बट ma'am. सर मुझे एक बार पूछना था, जैसे कि ये हमें क्लास भी याद करनी है क्या डिजाइन में, जितनी भी क्लासेस हैं? मैम लास्ट ईयर तो हम लोगों ने 31 प्लस 30 मिसलेनियस 32 क्लास है टोटल। याद तो हाँ, नहीं करवाए थे, बट थोड़ा बहुत याद रहेगी तो बेटर रहेगा। ऐसा तो एमसीक्यू पे पॉसिबल नहीं है, बट वाइवा में हाँ, फिर क्योंकि पूछ लास्ट सकते हैं। टाइम आया तो नहीं था वो क्लास हाँ। का। हम्म। बट कुछ शॉर्टकट की वगैरह हो जाती है तो आई विल ट्राई। बट अभी लास्ट ईयर अच्छा तो हम लोगों ने नहीं याद रखा था। अच्छा, इस टाइम हेलो आया भी नहीं था। सर। हाँ। ठीक है। सर इसके सेक्शन 6 के बाद जो रूल 18 एंड सेक्शन 7 बताया था, वो वाली स्लाइड्स एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके ओके। 18। सर जो ये रूल 18 था, वैसे ऑब्जेक्शंस का ये अलग है या फिर कोई सेक्शन 6 या 7 में? फाइव अ, फाइव में मैम, फाइव में sorry, थिंग्स। अच्छा 6। ये मेरा ओके। स्क्रीन दिख रहा है, कंट्रोलर एंड अदर डिजाइनर वाला। नहीं नहीं सर। नहीं कौन सा दिख रहा है? एक मिनट। ओके, ये दिख रहा है क्या? सर दिखा। हम्म। तो ये सेक्शन ये तो हो गया। सेक्शन 3 भी आपने जस्ट अभी बात हो गई। 4 का तो आपने ओपीडीएस वाला बताया, वो भी हो गया। 5 5 में आपने जैसे बोला वो सही है। यही स्लाइड एक जस्ट रिवाइज कर लेता हूँ। ये इसमें रूल नंबर 11 लगेगा मैम। इसमें लिखा है फॉर्म नंबर 1 और 1000 रुपीज फी लगेगी। जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा, कंट्रोलर उसका एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनर के पास सेंड करेगा। एग्जामिनर क्या क्या चेक कर सकता है? एक तो सेक्शन 4 कंप्लीटली चेक करेगा, न्यू है। ओपीडीएस चेक करेगा, न्यू, ओरिजिनल, पब्लिक, बिफोर पब्लिक अवेलेबल है क्या, पब्लिक ऑर्डर और मोलरिटी ये स्कैंडलस मैटर है क्या, और एज पर डिजाइन एक्ट वो डिजाइन है क्या नहीं। ये इसका रिपोर्ट वो कंट्रोलर को सबमिट करेगा। एग्जामिनर कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि इफ इट इज कोई रहेगा तो कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि रिफ्यूज करना है या एक्सेप्ट करना है या अमेंडमेंट करना है। रिफ्यूज या अमेंड करना है तो एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करेगा। इन केस यहाँ पे रूल 18 लग जाता है, इसको रिफ्यूज कर दिया तो क्या प्रोसीजर है? वो प्रोसीजर, ऑब्जेक्शन वाली प्रोसीजर इसमें सेक्शन 18 रूल 18 में लिखी है। इसमें किसी को कुछ डाउट? नहीं नहीं। तो ये नेक्स्ट स्लाइड मैम। सर बस अपना एक फेवर कर दीजिएगा, वो सेक्शन ऐसे लिख के ना अलग स्लाइड पे, वो उसका रूल और फीस एक बार आप प्लीज लिख देंगे तो लाइक वो ओके कंपाइल हो जाएगा। ओके। सेक्शन 5 इसमें रूल, पहला रूल लगेगा मैम 11। इसमें फॉर्म 1 और 1000 रुपीज फी। रूल 12 आएगा।
ये नोवेल्टी स्टेटमेंट के बारे में लिखा रहेगा। थर्टीन, इन केस आपने सब डिजाइन वगैरह फाइल कर दिया और इसको लगा कि और एक स्पेसिमन या ड्राइंग अच्छे से चाहिए, या टॉप व्यू, वो बहुत सारे टॉप व्यू, साइड व्यू, अपर व्यू, ऐसे बहुत सारे व्यूज लेते हैं, उसमें से कुछ व्यू उसको क्लियर नहीं दिख रहा है कि इमेज अच्छा नहीं आ रहा है, तो ही कैन आस्क एडिशनल एडिशनल स्पेसिमन या फोटोग्राफ या डॉक्यूमेंट कुछ मांगेगा, तो ये रूल नंबर 13 में लिखा है। रूल 14 है, वो रिप्रेजेंटेशन सीट A4 साइज चाहिए, उसमें जो ये है 13 सेंटीमीटर और ये हाइट 10 सेंटीमीटर, इतनी ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक इसमें एक A4 साइज में 2 इमेजेस आने चाहिए। A4 साइज है तो इसमें अप और डाउन ऐसे 2 ही इमेज देने हैं। रूल 17, जैसे अभी मैंने बताया था कि कंट्रोलर को सभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वहां से ऑब्जेक्शन नहीं है, वहां से डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन होता है, ये लिखा है रूल नंबर 17। रूल 18 में लिखा है ऑब्जेक्शन आ गया तो प्रोसीजर क्या है, ऑब्जेक्शन की प्रोसीजर यहाँ पे लिखी है। रूल 19, इन केस रिफ्यूज हो गया तो कंट्रोलर को बताना पड़ेगा ना कि एग्जाम एप्लीकेंट को कि आपका रिफ्यूज हो गया, तो उसमें कोई भी क्यों, रीजन, कौन से डॉक्यूमेंट की वजह से या कौन से मैटर के वजह से वो रिफ्यूज हो गया, ये डिस्क्राइब इन रिटर्न देना चाहिए। राइटिंग में वो इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, ये जो लिखा है रूल नंबर 19 में लिखा है। रूल नंबर 20, इसमें अपोजिशन करने के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं, अपील करने के लिए, ये रूल नंबर 19 में 20 में लिखा है। एंड लास्ट रूल 21, कोई भी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो 6 मंथ टाइमलाइन है फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये याद रखना। उस दिन से 6 मंथ तक करना है, इन केस नहीं कंप्लीट कर दिया, एग्जामिनेशन मतलब एफईआर का रिप्लाई रहने दो या ये जो भी कुछ किया है उन्होंने, कंट्रोलर ने मांगा, तो जिस दिन से डेट ऑफ एप्लीकेशन से उसको 6 मंथ में देना है, नहीं तो ये अबेंडन हो जाएगा एप्लीकेशन। मैम सेक्शन 5 के साथ इतने सारे रूल कनेक्टेड है। एक बार कोई भी रिपीट कर दीजिए, रूल 11 से लेके 21 तक, कोई करना चाहता है तो बता दो। जी सर। So, sir, 11 states about the application of design, that is Form 1, and the fees is 1,000 rupees. The Rule 12 states the novelty statement. We can endorse the novelty statement under Rule 12. Rule 13 represents the additional specimen on representation in case it is missing in the original application. Rule 13 states statement of Rule 12 is novelty. Rule 13 states. Sorry, I think राइट मैम, एडिशनल जो 13 yeah, 13 states the additional representation of specimen in case it's missed in our original one. Rules 14 states the representation of how we represent the designs, and so there are many points in it, like we need to submit 4 copies of different stating different classes in the design, and we can print only on one side. If there are repeating patterns, we have to display the entire design. Yes. In one A4 size sheet, we can display only 2 designs. We have to
display the top view and the side view, and we have to provide the labeled view as well. Yes. And all forms of variation should be shown in the design. And if there's any representation, or if there's any point that states or tells about a living or a deceased person, we should mention it or provide we should take the consent before mentioning it in our presentation. So this is rule 12. Rule 14. Rule 17. So rule 17 states if there are no lawful objections, then our application will move ahead and the design will be registered. Yes, Rule ma'am. 18 is when there are objections or the design is not accepted. Rule 19 is about the written communication between the controller and the applicant. Rule 20 is like we have to appeal regarding the appeal to the High Court. Yes. And rule 21 is like we have to reply within 6 months. Else our registration will be abandoned. An extension is of 3 months over here. Yeah, ma'am. That rule 3 months is written in manual, not in Okay. rule. ये 3 Okay. months का ये मैनुअल में लिखा है, ठीक है. ये रूल में नहीं लिखा है, बट वो राइट है. Any doubt about section 5 and its rule? किसी को कुछ भी डाउट है इसमें अभी याद रखने के लिए? ओके मैम. तो सर रूल 18 में आपने एक स्लाइड भी बताई थी सर, वो एक्सटेंड कर दें. ओके ओके. रूल 18. हाँ. यस यस. ये 14 का तो हो गया, 14 हो गया. 18. यस सर. हाँ, ये वाली. ओके. इन केस कोई भी कंट्रोलर रिव्यू करने के लिए एग्जामिनर को देता है और उसमें ऑब्जेक्शन आता है, समझ लो कि कोई ऑब्जेक्शन आ गया कि न्यू नहीं है, तो ये ऑब्जेक्शन आइडेंटिफाइड हो गया समझ लो. हाँ. तो नहीं मिला, ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं है, तो प्रोसीड होगा एग्जामिनेशन के, ये मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए एज पर रूल नंबर 17. कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें, सब एज पर रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से है, तो डायरेक्टली प्रोसीडिंग हो जाएगा. इन केस आइडेंटिफाई में देना पड़ेगा एप्लीकेंट एज पर रूल नंबर 19. यस 19 के हिसाब से वो दे देगा. बाद में जिस दिन से कम्युनिकेशन करेगा, समझ लो कि 1/1/2025 को उसने एग्जामिनेशन रिपोर्ट दे दिया कंट्रोलर को, और कंट्रोलर ने 1/2/2025 को कम्युनिकेशन किया, तो यहां से ये माना जाएगा कि आपको कम्युनिकेट जिस दिन से किया वो उस दिन से आपका टाइमलाइन चालू हो जाएगा. और इसके बाद एप्लीकेंट का काम आता है कि विद इन 3 मंथ में इसको रिस्पॉन्ड करना है, एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करना है, देना नहीं बोल रहा हूँ, रिस्पॉन्ड करना है. समझ लो कि कोई इमेज मांगी है तो वी आर सबमिटिंग लाइक दैट, रिस्पॉन्ड करना है. इफ नो रिस्पॉन्ड द एप्लीकेंट इज, ऐसा माना जाएगा 3 मंथ में कि एप्लीकेंट विड्रॉल कर दिया खुद एप्लीकेंट ने, रिप्लाई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. तो इफ रिस्पॉन्ड कर दिया within 3 months from the communication, तो आगे बढ़ेगा और उसको जो भी ऑब्जेक्शन है उसका रिमूव करना पड़ेगा, जो भी ऑब्जेक्शन के लिए. और ये ऑब्जेक्शन निकालने के लिए टाइम रहेगा 6 मंथ. बट ये 6 मंथ कहां से हो गए? डेट ऑफ एप्लीकेशन से, मतलब इस दिन से इसके पहले एप्लीकेशन किया होगा, जिस दिन से एप्लीकेशन किया है ना उस दिन से 6 मंथ रहेगा. तो समझ लो 1/1/2025 को एप्लीकेशन किया, 1/5/2025 को कम्युनिकेशन किया कंट्रोलर ने, तो हाउ मच टाइम ही हैज टू फाइल एफआईआर. एफआईआर का रिप्लाई देने के लिए इसके पास कितना टाइम? 16. यस. तो ये 16 के पहले ही उसको जो भी मांगा है, मोस्टली तो इतना लेट नहीं होता है, बट इन केस के लिए बताया, तो इसके पास 1 मंथ ही टाइम है सिर्फ उसको कंप्लीट एप्लीकेशन करने के लिए. अदरवाइज ये
एज पर रूल नंबर 21 ये अबेंडेंट हो जाए। Okay, sir. नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये रिप्लाई कर दिया विद इन 6 मंथ, समझ लो कंट्रोलर को, बट कंट्रोलर इज नॉट सेटिस्फाई। जो भी रिप्लाई कर दिया उसमें कंट्रोलर सेटिस्फाई नहीं रहेगा या एप्लीकेंट भी सेटिस्फाई नहीं रहेगा, दोनों केस में। तो रिक्वेस्ट, एप्लीकेंट रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर हियरिंग करो, और या कंट्रोलर भी हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट, ये मतलब ये करता है, रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा कंट्रोलर, कंट्रोलर हियरिंग का ये करेगा, टाइम डेट फिक्स करेगा। जैसे ही फिक्स करेगा तो ये वो कंसीडर करेगा कि 6 मंथ के लिए कितना टाइम बाकी है, और वो कंसीडर करके ही हियरिंग का फाइनल करेगा। जैसे इसके पहले ये केस में बताया था, अभी इसके पास टोटल 1 मंथ ही है, तो ये फटाक से उसके पहले ही हियरिंग का ये करेगा, और 10 डेज पहले नोटिस देगा एप्लीकेंट को कि भाई आपका 10/5/2025 को हियरिंग है। ये कब बताएगा? 1/5/2025 तक, 10 दिन पहले ही उसको इन्फॉर्म करेगा। इन केस टाइम नहीं है तो शॉर्ट टाइम भी रह सकता है इसमें। ठीक है सर। हियरिंग कैसी हो गई? बाय फोन भी हो सकती है, रिटर्न हियरिंग बाय फोन या वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो सकती है, और रिटर्न जैसे ही हियरिंग होगा रिटर्न सबमिशन भी करना पड़ेगा ठीक। बाय फैक्स या ईमेल से। और उसके बाद कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि पोस्ट हियरिंग के बाद डिसीजन। पहले तो उसने रिफ्यूजल कर दिया था, बट अभी इतना सारा रिप्लाई देना और इसके बाद डिसीजन क्या आया, समझ लो कि उसने एक्सेप्ट कर दिया तो रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा एज पर रोल नंबर 17। और रिजेक्ट हो गया तो यहाँ पे रूल 20 लगेगा, और यहाँ पे रिजेक्ट भी हो गया तो कम्युनिकेशन रिटर्न करेगा, उसमें आएगा रूल नंबर 19, और कम्युनिकेशन होने के बाद रूल नंबर 20 आएगा। इफ एप्लीकेंट वांट कि अभी ये तो फाइनल रिफ्यूज हो गया, इसके बाद तो कंट्रोलर का कुछ काम नहीं है, ये फाइनल रिजेक्शन है। ठीक है। इसके बाद ये हाई कोर्ट में जा सकता है कि नहीं नहीं सर आई एम राइट, एप्लीकेंट जा सकता है इफ इट इज ही हैज राइट, कि उसका कोई राइट वायलेट हो रहा है, कि डिजाइन सही है कुछ भी नहीं है, तो इस केस में ये हाई कोर्ट जा सकता है। ये ओके लिखा है रूल नंबर 20 में। ओके सर। सर एंड सेक्शन 17 भी एक बार ओवरव्यू कर दीजिएगा। अभी इसमें सेक्शन 7 सेक्शन 7 इसके बाद। ओके, सेवन में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। पब्लिकेशन मैम, पब्लिकेशन कब होगा? डिजाइन एक्सेप्टेड। यस मैम, और वो बेस्ट व्यू कौन सिलेक्ट करेगा? कंट्रोलर। ये लिखा है रूल नंबर 22 में। अच्छा। वो ऑफिशियल गैजेट में भी डिस्क्लोज कर, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिकेशन होगा, और जो बेस्ट व्यू है एक या मोर कॉपी भी, बट मोस्टली तो एक ही व्यू रहे वो सिलेक्ट करता है, और वो डिजाइन पब्लिकेशन होगा, और जिस दिन से पब्लिकेशन होगा वो पब्लिकली ओपन हो जाएगा। अभी वो पब्लिकेशन में क्या क्या पब्लिकेशन कर सकता है? एक तो नेम ऑफ एप्लीकेंट, जैसे कि एक मैंने दिखाया भी था, सेक्शन 10 में जो था। नहीं इसमें ही दिखाया था मैम, एक मिनट, हाँ ये, इसमें क्या क्या पब्लिकेशन करेगा? डिजाइन नंबर, क्लास। डिजाइन का नंबर, क्लास भी आएगा, एप्लीकेंट के डिटेल्स रहेंगे, डेट ऑफ एप्लीकेशन, यही डेट ऑफ जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा उसी को डेट ऑफ एप्लीकेशन इज इक्वल टू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। प्रायोरिटी डेट। यस, बाद में और
ये डिजाइन का नाम जो भी टाइटल दिया होगा वो टाइटल आएगा, प्रायोरिटी कुछ भी नहीं है, कन्वेंशनल कंट्री से नहीं आया है तो ये नहीं आएगा बस, और ये बेस्ट व्यू एक, इतना चीज वो पब्लिकेशन होगा। इन केस प्रायोरिटी फ्रॉम अदर कंट्री से आया है तो यहां तक कि कौन से डेट पे उसने फाइल किया था, तो ये भी एक चेक किया जाएगा विद इन 6 मंथ, जिस दिन से कौन से कंट्री में यूएस में Okay. फाइल किया था, तो 6 मंथ का टाइम लाइन है क्या, विद इन 6 मंथ में किया है तो यस, लास्ट डे ही उसने इंडिया में फाइल किया है। और इसका टर्म एप्लीकेशन यहाँ से होगा, रजिस्ट्रेशन यहाँ से माना जाएगा, बट टर्म यहाँ से ही होगा ये मैम, ठीक है, इंडिया के got लिए it. भी। Okay, sir. Thank you so much. और कुछ भी डाउट है इसमें मैम? No, sir. Sir, doubt नहीं. ओके, अभी राइटिंग के लिए चालू कर देते हैं, बहुत टाइम हो गया। कौन से सेक्शंस लिखने हैं सर? मैम लिखा है इसमें सेक्शन, तो स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ नहीं नहीं मैम, पेटेंट एक्ट वो सेक्शन ही देख रहा था मैं। सेक्शन 9, पेटेंट एक्ट के सेक्शन 9, तो 9 से 14 और कोई मिस, डिजाइन का अभी दिख रहा है? हाँ सेक्शन 9 से 14 एंड डिजाइन कि जल्दी से जल्दी जितना होगा उतना सबमिट करो, तो रिप्लाई करने के लिए बेटर रहता है।
जय हिंद ऑफिसर। जय हिंद। कैसे हैं सर? बस बढ़िया। क्लास नहीं चल रही क्या सर? सर सभी लोग कुछ सेक्शंस लिख रहे हैं, संडे को टेस्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा। पहला मॉक पेपर है तो उसकी प्रैक्टिस के लिए अभी ओके सभी लोग कुछ सेक्शंस लिख रहे हैं। पेटेंट एक्ट 924 एंड डिजाइन एक्ट 9। ओके। और रजत सर, जो ये संडे को जो मॉक टेस्ट होगा वो भी मतलब जैसे प्री मतलब पेपर 1 और पेपर 2 में सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होता सेम होगा या फिर मतलब ये मैम कैसे अभी होगा? उसकी इंस्ट्रक्शंस हम पास ऑन करेंगे अभी। एंड देयर इज अ लिटिल बिट चेंज इन द सिनेरियो, वी विल ओके डिस्कस आइदर टुडे और टुमारो। ओके। सर डिजाइन में ये 9 एंड 10 दोनों कर लीजिए ना। सर 9 ही बोला था, ठीक है 10 किया है तो ठीक है, कुछ इशू नहीं सर। नहीं, 9 एंड 10 दोनों कर लीजिए। 9 एंड 10 करने था, ओके 9 एंड 10 दोनों। ठीक है सर। थोड़ा सा बड़ा कीजिए सर, फॉन्ट को सिलेक्ट कीजिए। हाँ, ऑल सिलेक्ट कीजिए। ऑल सिलेक्ट कीजिए, सेंटर अलाइनमेंट कर दीजिए। अब पीपीटी चला दीजिए। हाँ,
सर, अनिल सर, यस मैम। यस मैम। एक डाउट था, ये डिजाइन का जो सर्टिफिकेट रहता है, ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद कुछ पीरियड रहता है क्या? इतने दिनों में इशू होता है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक? नहीं 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 मैम। ओके, तो कभी भी आ सकता है? यस। विद इन अ वीक और 10 डेज में आ जाता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता उसका, बाकी विद इन अ वीक आ जाता है। ओके ओके। टाइमलाइन कुछ मेंशन नहीं किए आप एक बार। हाँ बाकी मतलब कोई बाय द लॉ कोई नहीं है। हाँ, लॉ नहीं है बट आ जाता है बस। हाँ उतना वीक आ जाता है। ठीक। सर ये जो रूल 41 सेक्शन 17 एंड ये फॉर्म डिटेल्स है, ये केवल जब सर्टिफिकेट कॉपी चाहिए होगी तभी ये वाला रूल लगेगा, कि जब हम लोग का लॉस्ट होता है तब भी ये लगता है? मैम वही आपको लॉस हो गए या एडिशनल कॉपी चाहिए, आपको कोई दोनों में लगेगा? कोर्ट में की कोई हेयरिंग है और वहां पे आपको बोला है कि ओरिजिनल हम्म, डिजाइन का मेरे को सबमिट करना है सर्टिफिकेट, ठीक है सर। उस केस में वो लगेगा कि उसमें कैसा है कि मैम इन केस रीजन का है प्रॉपर तो आपको हम्म एफिडेविट करने की जरूरत नहीं, बट लॉस्ट और ये है डैमेज तो आपको हम्म, कंफर्मेशन बाय एफिडेविट देना पड़ेगा। ठीक है सर, रूल्स यही लगेंगे दोनों। हाँ रूल्स।
अर्चना मैम, यस सर। मैम आप बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से, ऐसे ही मेंटेन करो आप। मैंने डिजाइन का मैंने आपका देखा, बहुत अच्छे से सभी पॉइंट कवर किए, और जो जिस तरह से आप लिख रहे हैं ना, सही में बहुत अच्छे हैं। यस सर, थैंक यू। वो बस याद आना चाहिए एग्जाम के टाइम पे। नहीं, आ जाएगा मैम, इतनी बार लिखेंगे और मिक्सअप। इतनी बार रिवाइज करेंगे ना तो याद आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट वे ऑफ प्रेजेंटेशन है ना आपका बहुत अच्छा है। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये ओएमआर शीट कल मिल सकती है ना? हाँ, कल OMR सीट दे देंगे सर। पेपर है वो फ्राइडे देंगे शायद, फ्राइडे नहीं सैटरडे या फ्राइडे देंगे। बट पेपर गलती से भी ओपन मत करना मैडम। नहीं, पेपर नहीं, बट ओएमआर शीट जो रहेगी वो तो प्रिंट मतलब कल निकल सकते हैं मैम ऑफिस से। पेपर की भी प्रिंट ही निकालनी है, वो भी अरे बाप हाँ, वो हम लोग देते हैं, क्योंकि जैसे फिजिकली जैसा पेपर का माहौल रहता है सेम वैसा ही माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो पेपर भी एक दिन पहले ही देते हैं, बट इतना श्योर करना कि प्रिंट लेना और वहां से एनवलप में डाल के लेके आने का। जिस दिन जो सब बोल रहेंगे कि सर हाँ अभी हम्म। मैं उसी टाइम ओपन करके ये करने का। ओके ओके। ये हर ठीक। साल यही है, यही प्रैक्टिस करते हैं। हम्म। एंड पेपर वन मतलब वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा ना? यस, MCQ है अभी मैम, क्योंकि राइटिंग का ज्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं किया है, इसके लिए अभी तो हाँ, राइटिंग है। राइटिंग का थोड़ा मुश्किल रहेगा प्रैक्टिस। हाँ, तो ये फर्स्ट एग्जाम है, सिर्फ MCQ शायद सोच रहे सर। देखते हैं अभी कुछ एक दो दिन में क्या होता ओके ओके। ठीक है सर, अभी लॉग आउट किया तो चलेगा ना या है। कुछ या मैम बताना? आपका हो गए तो हो गए, अभी ऑलमोस्ट दो तीन ही लोग हैं, सिर्फ ये कुर्ती का मैडम ही है। आप निकल सकते हो मैम, कोई ठीक, थैंक यू।
अनिल सर इसको कर दे वाइंड अप हम। सर बोलो, हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे? मैं क्या सर कर दे वाइंड अप इसको। हाँ, गए सब लोग अभी। हम्म। सर प्रेजेंट ही बहुत कम आने लगे लोग, 10-12 ही लोग आ रहे हैं। सर वो क्या है ना, लिखने के तौर पे नहीं आ रहे, अभी देखना अगले हफ्ते पेपर के बाद सब आ जाएंगे वापस। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, वो कल दिख कल कि इस हफ्ते से तो लिखवाएंगे, कल अभी एक काम एग्जाम का इम्पैक्ट आएगा। सर एक काम करते हैं, कल है ना, आप कितने बजे आने वाले हैं? सर कल मैं पैकिंग करवा के सामान रवाना करवाऊंगा, रात को आ जाऊंगा मैं 10 बजे तक। तो एक काम करते हैं, 9:30 to 10 o'clock तक मैं इस डिजाइन का रिवीजन सबका ले लेता हूँ। अभी सब हाँ, मेरे से आपके तो डिजाइन का रिवीजन अभी पूरा हुआ नहीं है, आप ले हाँ, लीजिए। वो मैं कंप्लीट 10 सेक्शन तक करता हूँ। 10 बजे है ना, जैसे आप आओगे ना, तो ये हाँ इंस्ट्रक्शन दे देंगे पहले। हाँ, ग्रुप में तो डाल ही दिए है सबको, और बता भी देंगे। हाँ, और वो एक बार डिस्कस हो जाएगा ना ओपनली, उसके बाद हम्म। सर बिल्कुल। कैमरे का लिखा है इसमें, नहीं लिखा है शायद। कैमरे का लिखा है ना इसमें, कैमरे पे रहना सबको। ओके ओके, मैंने नहीं पढ़ा, मैं पढ़ रहा था। ठीक है, तो एक बार ओपनली सबको बता भी देंगे क्या पैटर्न से कैसा एग्जाम होता है, उसके बाद हम्म। राइटिंग का प्रैक्टिस करके क्लोज कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। पेटेंट का सर आप रिप्लाई कर रहे हो ना सबको? मैंने सिर्फ हाँ, नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ सर अभी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अभी ये ये सब ये इंस्ट्रक्शंस लिखने में लग गया था, मैंने कहा लिख दूं पहले। हाँ हाँ, अर्चना मैम ने आज का पेपर बहुत अच्छे से लिखा है सर। डिजाइन का मैंने पेटेंट का नहीं देखा, डिजाइन हम्म। का उन्होंने सभी पॉइंट कवर किए। सर और ये ना 4 से 5 जो फीमेल्स हैं, मोनिका मैम, साक्षी मैम, अर्चना, अपर्णा और कृतिका, हम्म ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। रिविजन्स इनके इतने रिग्रेस रिविजन्स ये लोग कर रहे हैं अपने एंड पर, ये हम्म, हमारा वेट नहीं करते। हाँ, ज्योति मैडम भी है उसमें। ज्योति मैम तो ना थोड़ा पैनिक जल्दी करती हैं, उनको आता सब है। बट वो उनका रिवीजन बहुत अच्छा है सर उनको। हाँ वो ना, मैंने देखा है कर तो रही है, हम्म, लेकिन उनको ना जो भी वो लिख रही है उनको याद है, वो रिवीजन नहीं कर रही है सर लेकिन। ओके। हाँ, वो जो लिख रही है ना, वो नोट्स हम्म, बना के दम पे चल रही हैं अभी। और ये रिवीजन जो नहीं कर रहे हैं ना, ये अभी पता है कब इनको एहसास होगा, जब सेक्शन 54 अपन क्रॉस कर जाएंगे। अभी इनको क्या लग रहा है, वी हैव मेमोराइज एवरीथिंग, लेकिन जब चीजें बढ़ेंगी ना बिना रिवीजन के, हाथ पैर फूलेंगे अभी इनके, देखना। हाँ, ज्योति मैम की मेमोरी बहुत शार्प है, वो सब ओके। याद है उनको, रिवीजन नहीं कर रही हूँ। हम्म, क्योंकि जिस तरह का उनका लेवल है ना सर, ओके। अगर वो रिवीजन करेंगी वो इस लेवल से आगे कहीं गुना आगे चली जाएंगी। उन देखो सर, एक चीज समझना, कोई कितना भी पारंगत हो, अगर वो रिवीजन करेगा ना, उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स डायरेक्शंस में क्वेश्चन हाँ, उठेंगे। यस यस यस। और जो रिवीजन क्वेश्चन नहीं पूछ रहा ना, वो कितना ही अच्छा लिख रहा, वो रिवीजन नहीं कर रहा लेकिन। हम्म, क्योंकि जो रिवीजन नहीं करेगा ना, वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कभी भी आके, चाहे वो कितना ही अच्छा लिख रहा हो। और वो उतना ही लिख रहे हैं जितना हमने लिखवा दिया। आप देखना बाकी लोग जो है ना, ये जो 4 से 5 मैंने फीमेल्स के आपसे नाम लिए, ये डेली आपसे कुछ नया पूछते हैं आके, हाँ, ये सही है। क्योंकि वो रिवीजन करते हैं। और जब रोज आप रिवीजन करते हो ना, तो वही वही चीज पे नए नए क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, वो है एक्चुअल ग्रोथ। ज्योति मैम की ग्रोथ ना एक टाइम पे रुक जाएगी आके, अगर वो रिवीजन नहीं करा उन्होंने। ऑल दो शी इज वेरी टैलेंटेड, बट टैलेंट बहुत लंबा नहीं चलाएगा उनको, हम्म, ये चीज है। क्योंकि उनका जो लेवल है ना सर, अगर आप देखेंगे जो क्वेश्चंस वो सेशन के बीच में भी पूछती हैं, हम्म, अगर वो रिवीजन करती तो हर बार एक नए लेवल का क्वेश्चन उठा के लाती। वो भी सही है। वो अभी अभी उनको लग रहा है दैट शी इज केपेबल, बट अभी वो फंसेंगी बहुत बुरी जगह। ठीक है सर, दे दो रिप्लाई जिनको जिनको देना है, मैं भी हाँ सर, बस दे। शुरू ही कर रहा हूँ मैं। तो हम लोग भी निकलते हैं, आप सब। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप आराम कीजिए, और मैं करता हूँ। और इन केस आप कल नहीं आ पाएंगे तो मैं जितना मेरे को पॉसिबल है वो इंस्ट्रक्शन मैं दे दूंगा। सर मैं आऊंगा तो है डेफिनेटली, बट देखते हैं।
हाँ नहीं क्या ठीक है, कुछ इशू नहीं है, इतना कुछ नहीं। हाँ बाकी सर अगर सारिका मैम अभी बिजी है ना तो लेट हर डू द टफ क्वेश्चन पेपर ऑन संडे ऑन द सेम टाइम। समझ पा मतलब जो पेपर का टाइमिंग रखा है ना सर अपन ने। हाँ वो बेटर रहेगा, क्योंकि अब क्या है, हाँ करना का भी एग्जाम चालू हो गए ना, उसकी वजह से थोड़ा। बस बस मैं समझ गया। हाँ इसलिए वो उसी टाइम पे उनके लिए भी एक एग्जाम हो जाएगा, हाँ उनको वो ठीक है, क्वेश्चन पेपर करना रहेगा। ठीक है वो ठीक आप ग्रुप में मत डालिएगा। हाँ नहीं उसका तो मैंने प्रिंट आउट हाँ ले लिया, उसको वो दिया नहीं, मैंने ही सॉल्व किया था, मेरे पास ही है। नहीं उसको उसका स्टार्ट। जो आंसर शीट होगा ना उसका हाँ वो ग्रुप में मत डालिएगा, वो मुझे हाँ दे नहीं नहीं, दीजिएगा। वो हम लोग हाँ लिख लेंगे, हाँ 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 प्रिंट हाँ लेके हाँ लिख लेंगे। बस 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 मैम के लिए एक पेपर हो जाएगा उस टाइम पे और क्या। हाँ ठीक है, बस उसको ओपन करके सेम टाइम पे कैमरा ऑन करके, तो उनको भी लगेगा कि हाँ सेम। हाँ सारिका मैम भी दे रहे हैं है ना, तो वो सही हो जाएगा। भाई। ठीक है सर। बाकी संडे को तो सर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो जयवीर सर और आप होंगे पेपर पे। हाँ ठीक है, कुछ इशू नहीं। हम्म, ठीक है सर। जय हिंद। जय हिंद सर। आराम कीजिए।